और ज्योतिष आचार्य राजीव नारायण शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए। आचार्य राजीव जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ने वाला है, जी राजीव जी, कितना खतरनाक रह सकता है ये सूर्य ग्रहण सर? हाँ, देखिए ऐसा है रुमाना जी कि ग्रहण खतरनाक ये माना जाता है कि भाई उसके ऊपर कितने ग्रहों का प्रभाव है। अब यहाँ पर जो सूर्य 21 जून को, और सूर्य तो कल ही राशि बदल गए, मिथुन राशि में चले गए हैं और सूर्य राहु के साथ हैं, यहाँ पर वक्री बुध भी हैं। इसके ऊपर जो मंगल की दृष्टि आ रही है, इसकी वजह से ये ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और यहाँ पर भी मंगल एक ऐसा मंगल है जिसको शनि दृष्टि देकर के और ज़्यादा खराब कर रहा है। आम जनता, देशवासी और मेरे आपके व्यूअर ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति जैसे कोई क्रूअल मेंटालिटी का हो और उसको आप उसके हाथ में कोई AK-47 दे दो तो वो और ज़्यादा वो बिगड़ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हुआ कि मंगल की दृष्टि सूर्य इस सारे ग्रहण के कॉम्बिनेशन पर शनि से पीड़ित होने के कारण ये ग्रहण ज़्यादा डेडलीएस्ट हो गया है। इसके अंदर ये डेडलीस्ट क्योंकि दो की सन भी एनर्जी का पावर है, सिग्निफिकेटर है, और मंगल भी एक फायरी एनर्जी है, फायर जो उसको कहते हैं। तो जब दो फायर इकट्ठी हो रही हैं और तो यहाँ और जिस हाउस में हो रही है वो मिथुन राशि है, भारतवर्ष का दूसरा घर है, तो ये ग्रहण इस समय ज़्यादा खतरनाक है। अब आगे इसके अलग अलग जो है रिजल्ट्स देखे जाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है। चूँकि भारत की जो आज़ाद भारत की, स्वतंत्र भारत की कुंडली है वो टॉरस लगन की है। उस टॉरस लगन में सूर्य जो है सिंह राशि चौथे घर में आती है। चौथा घर हमारा था भूमि सुख, आंतरिक सुख, इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस। तो उसका प्लेनेट जब अगर पीड़ित हो रहा था, इसका मतलब है हमारे देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस, प्रजा को बहुत सारी कष्ट और असंतोष होने वाला है। चौथे ही घर से मेदिनी ज्योतिष में मौसम देखा जाता है, वेदर, तो वेदर भी बहुत हार्श वेदर होने वाला है। तो ये सब परिणाम ये देखते हैं कि एक बैक टू बैक प्रॉब्लम आपके साथ 26 दिसंबर में एक इक्लिप्स आया था, उसके बाद एक बड़ा इक्लिप्स आ रहा है, उसी एक्सिस में आ रहा है जहां पर पिछले जुलाई में 2 इक्लिप्स हुए थे। उसके बाद तो जुलाई से इस जून तक, मतलब एक साल मान लीजिए, पिछली जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक 4 इक्लिप्स एक ही राशि के एक्सिस में आ गए हैं। तो ये ज्यादा इसलिए ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो इस अद्भुत संयोग में और क्या खास है? जी भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे दर्शकों, पहले तो ग्रहण का प्रभाव मैं बताता हूँ। व्यक्तिगत राशियों के बजाय ग्रहण का प्रभाव सामूहिक माना जाता है। जैसे कि अगर वर्षा हो रही है तो वर्षा में पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। अगर गर्मी तेज है, सूर्य का 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो पूरे लोगों के लिए गर्म है। तो ये ग्रहण जो है मेदिनी ज्योतिष का सब्जेक्ट है। मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर पूरा सामूहिक मतलब कलेक्टिव इन्फ्लुएंस आता है। तो इंडिविजुअल लोग घबराएं ना, देशवासी ऐसे ना घबराएं, विश्व के लोग घबराएं ना कि मेरी राशि पर मुझे क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था खराब है तो अर्थव्यवस्था पूरे देश के लिए खराब है। तो ये जो ग्रहण का अद्भुत संयोग ये जो बन रहा है कि एक तो उसमें अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमी का कारक है बुध वक्री इसमें फंस गया। दूसरा चौथे घर का, जो चौथे घर से सुख सूर्य का देखा जाता वो उसमें चला गया, और चौथे घर से भूमि देखी जाती है, अर्थ। तो यहाँ भूकंप का संभावना बढ़ गई, और मौसम भी चौथे घर से ही मेदिनी ज्योतिष में देखा जाता। तो एक खराब वेदर, अर्थक्वेक की संभावना, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि भारत की वृषभ लगन की कुंडली में पूरब दिशा, लगन से पूरब, चौथे घर से उत्तर, और 7वें घर से पश्चिम दिशा, 10वें घर से दक्षिण दिशा देखी जाती है। तो ये जो एक्सेस में आ रहा हमारा पूरब और उत्तर का क्षेत्र बहुत ज़्यादा इस अद्भुत संयोग से खराब हो गया है। इस दौरान हमको ज़्यादा से ज़्यादा संकट दिखाई देते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अशुभ है ये ग्रह, बहुत ज़्यादा अशुभ है। बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी की। दूसरे घर से हमारा भोजन का स्वाद भी देखा जाता है व्यक्तिगत कुंडली में। तो ये लॉजिक है कि देश की कुंडली में जब हम बात करते हैं तो फाइनेंस की और जीडीपी की और इकोनॉमी की, आपका जो ट्रेजरी है, राजकोष है, अकाउंट डेफिसिट है, जितने भी इकोनॉमी के टर्म है वो सब चीज़ें इसमें प्रभावित होते हैं। साथ में मिथुन राशि का एक प्रभाव रुमाना जी ये माना गया है, शास्त्रों में मिथुन राशि को कला की राशि माना गया है। तो इस दौरान ये बहुत संकट आने वाला है कि जितने भी ग्लैमर के फील्ड में और आर्ट्स एंड ग्लैमर के फील्ड में लोग हैं उनके लिए कष्ट बढ़ेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की परेशानी आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जितने भी एंटरटेनमेंट के फील्ड हैं उनके लिए बहुत संकट का साल होगा ये।
क्योंकि उनकी जितनी भी अर्निंग है, अर्निंग के सोर्सेस सब खत्म हो गए कि नॉर्मल अब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोग अब ग्रुप में कोई भी चीजें नहीं कर पाएंगे, ना आपके पास ऑडियंस होगी, ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में दर्शक होंगे। तो ये घटना मिथुन राशि के ग्रहण के कारण जो खराब योग बन रहा है, इसके सारे के सारे प्रभाव हैं। देखिए रोमाना जी, मैं आपके दर्शकों को, सारे विश्व के लोगों को बताना चाहता हूं, ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में जो कंप्लीट हेल्थ है उसका सिग्निफिकेटर सूर्य को माना गया है। अब ये सूर्य का ही ग्रहण है, मतलब सूर्य ही इसमें पीड़ित हो गए राहु की साथ में मंगल से, और उनको चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है, और मंगल भी आसान मंगल नहीं है, वो शनि से पीड़ित होकर के मंगल है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम और बढ़ेंगी, बीमारी के आंकड़े बढ़ेंगे, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अत्यंत अशुभ है। मैं 2 बार अत्यंत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अत्यंत अशुभ है। तो व्यक्तिगत लोग क्या करें? देखिए आपको बताता हूं, हमारे उपनिषद का वाक्य, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, जिस कंपोजिशन में बना उसी कंपोजिशन में हमारी फिजिकल बॉडी बनी है। पिंड का मतलब होता है बॉडी। तो पंचतत्व से ये पृथ्वी और नेचर बनी है, पंचतत्व से हमारा शरीर बना है। अब पंचतत्व में पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जो भी आप खाद्य पदार्थ पैदा होता खाते हैं तो हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अर्थ के अंदर जो प्रोड्यूस होता है। जल हो गया, पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इमोशनल क्वेश्चन भी हमारा ठीक रहता है। वायु का मतलब है प्राणायाम, प्राण वायु जो आप लेते हो। और अग्नि का मतलब है बेसिकली फायर, जिससे आपकी कुकिंग वगैरह होती है, और एनर्जी का सोर्स है, टोटल एनर्जी, जो सन की एनर्जी है वो भी, और जो आपकी बॉडी में आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो भी अग्नि हो गया। अब एक चीज आती है, आकाश तत्व तो हमको पता नहीं है, ईथर एलिमेंट। तो ईथर एलिमेंट साधना से, प्रार्थना से, प्रेयर से आता है। तो इंसान की इम्यूनिटी में ये पांचों को बैलेंस करिए। विश्व के लोग एक बात पे ध्यान रखें, सारे देश के, क्योंकि अब आपका चैनल विश्वव्यापी हो गया, आपने ऐप बनाया है और ऐप के जरिए आपके विश्व में सारे लोग देख सकते हैं। तो मैं सब विश्व के लोगों को बताता हूं कि कोरोना क्राइसिस डेडलीस्ट नहीं है, कोरोना कोई वायरस नहीं है। संसार जब तक रहेगा तो संसार में अमृत भी रहेगा और विष भी रहेगा। ये चॉइस आपकी है कि आप अमृत को बढ़ाते हो कि विष को बढ़ाते हो। और विष उसको कहा गया है रोमाना जी, मॉडर्न साइंस के अनुसार, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो आपका जितना भी फूड जिसका पीएच लेवल एसिडिक होता है, वो हमारे शरीर के लिए अम्ल जिसको कहते हैं हिंदी में, वो खराब है। तो आप लोग कृपया करके अपनी दिनचर्या पे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है कोरोना ने जी। आज अपनी जिंदगी को बचाइए, आप आराम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना लीजिए, भोजन ऐसा लीजिए जो सीजनल हो और डेमोग्राफी के हिसाब से। अगर आप नोएडा में बैठे हैं और नोएडा की, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, समय इतना ही है।